वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपकी बेसिकली एक्सिस बैंक की क्वेरीज हैंडल करूंगी। सो नाउ अगर हम प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन बेसिकली आपका 3 कैटेगरी में डिपेंड होता है। सबसे पहला कि आपको 2 इयर्स हो जाने चाहिए बैंक में, मतलब आपको हमेशा 2 इयर्स के बाद ही प्रमोशन मिलेगा। लाइक अभी आप अगर CSO हैं यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे हैं तो 2 साल के बाद आप डिप्टी मैनेजर की पोजीशन पे आएंगे। तो हर एक पोजीशन के लिए 2 to 3 इयर्स का गैप दिया जाता है। दूसरी चीज़ जिस पे आपका प्रमोशन डिपेंड करता है वो आपका KRA होता है। KRA बेसिकली एक रेफरेंस मार्कशीट होती है कि आपने कितना बिजनेस दिया है बैंक को, आपने क्या क्या क्राइटेरियाज फुलफिल किए हैं। वो KRA आपका 100% होता है, जिसमें से आपको मोर देन 80% अचीव करना होता है। तीसरी चीज़ होती है आपकी रेटिंग। रेटिंग बेसिकली 5 पॉइंट्स में से दी जाती है एंड मोर देन 3 रेटिंग जो है आपके करियर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है एंड फॉर ऑल्सो योर प्रमोशन। तो प्रमोशन बेसिकली आपका 3 कैटेगरी में हो गया। एक तो आपके KRA पे डिपेंड करता है, एक आपकी रेटिंग पे, और दूसरी चीज़ हर प्रमोशन गैप में आपका 2 इयर्स का गैप होना चाहिए। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि अगर हम एक्सिस बैंक ज्वाइन करते हैं या फिर हम कोई भी बैंक ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी जॉब ज्वाइन करते हैं, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी और अगर हम कितने कितने कौन सी जगह पे हैं जहाँ पर हमें इतनी सैलरी मिलेगी। इफ़ सपोज कैटेगरी A सिटी है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, तो वहाँ क्या है क्राइटेरिया, और अगर कैटेगरी B सिटीज़ हैं लाइक ग्वालियर हुआ या फिर सतना, रीवा, इस टाइप के जो हैं सिटीज़, वहाँ कितनी सैलरी होगी। तो गाइज सबसे पहली बात, जब कैटेगरी A सिटी में आप चुनते हैं कि आपको यहाँ पोस्टिंग चाहिए तो वहाँ पर डेफिनेट सी बात है काफ़ी सारे अलाउंसेस हैं जो आपको मिलते हैं, और अलाउंसेस जो है आपकी सैलरी का डिफरेंस क्रिएट करते हैं। लाइक अगर आप बात करें तो स्पेशल अलाउंस मिलेगा, लोकेशन पे, लीव ट्रैवल अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस। तो ये इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लाइक 100, 500 इस तरीके का जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो बेसिकली आपकी सैलरी में डिफरेंट क्रिएट करता है। तो ये सच है कि अगर आप कैटेगरी A पोजीशन पे हैं, कैटेगरी A वाली सिटीज़ में पोस्टेड है, तो आपकी सैलरी डेफिनेटली 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा होगी रादर देन कैटेगरी B वालों के मुकाबले। आप तीसरी बात करते हैं कि पोस्टिंग्स, काफ़ी सारे लोगों का ये है कि अरे हमें होम टाउन चाहिए, हमें ये चाहिए, इस तरीके से कि मैं इस यहाँ पर लोकेट नहीं हो पाऊँगा, यहाँ पर लोकेट नहीं हो पाऊँगा। लाइक गर्ल्स अगर अपने होम टाउन से बाहर नहीं जाना चाहती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं MET से या मणिपाल से, तो आपके पास वहाँ पर एक ऑफिशियल लेटर आता है कि आपको अपनी पोजीशन कहाँ चाहिए, आप कहाँ पोस्टिंग पाना चाहते हैं। नॉर्थ वेस्ट सर्कल हुआ, अगर आप दिल्ली में हैं तो आप कहीं पर भी हैं, उस हिसाब से आपकी पोजीशन आपको स्पेसिफाई करनी होगी, और ट्रस्ट मी आपको वही पोजीशन मिलती है, वही पोस्टिंग मिलती है जहां आप चाहते हैं। सो पोस्टिंग के लिए बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये सामने वाले की जिम्मेदारी है कि आपको कहाँ रिलोकेट करना है। बिकॉज यू नो कि एक्सिस बैंक या फिर कोई भी बैंक हुआ, दे नीड रिक्रूटर्स, दे नीड यंग जनरेशन टू कैरी ऑन द बैंकिंग फैसिलिटीज़। तो बेसिकली पोस्टिंग्स आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए उसमें, और अच्छी जगह ही पोस्टिंग होती है। इसके अलावा अगर आप कोई डिफरेंट क्राइटेरिया चूज़ करते हैं लाइक RAC लोन डिपार्टमेंट हुआ, तब वहाँ पोस्टिंग वही होगी जैसे कि जहाँ उनका मेन सेंटर है। इफ़ सपोज अगर फॉरेक्स डिपार्टमेंट में आपने ट्रेजरी डिपार्टमेंट लिया या फॉरेक्स डिपार्टमेंट लिया, तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो मुंबई में होगी, क्योंकि मुंबई में ही उसका सर्कल ऑफिस है। तो ये डिपेंड कर जाता है कि अगर आप वर्टिकल्स चुन रहे हैं, आप कोई स्पेशलाइज फील्ड चुन रहे हैं बैंकिंग के अंदर, तो आपकी पोस्टिंग ऑफिशियल जगह पे होगी जहाँ उसका ऑफिस है। अदरवाइज पैन इंडिया लोकेटेड रह सकते हैं आप, बेस्ड ऑन योर choice of position of city. Okay, so thank you guys, please subscribe, share and press the bell icon.